इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं। मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। आदरणीय दादी जानकी जी का भी जीवन गाथा कुछ इस प्रकार ही रही। अनेकों उपलब्धियां प्राप्त कर दादी जी हम सब के जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गई। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम पिछले एपिसोड्स में आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर दादी जानकी जी के बारे में सुन रहे थे कि दादी जी ने परमात्मा की हर शिक्षा को अपने जीवन में धारण किया और हर निर्देश को सदा हाजी का पाठ बजाकर पूरा किया। दादी जी के विषय में हम आज और भी विस्तार से जानेंगे। आज हमारे बीच में है ब्रह्मा कुमारी संस्था के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी राजयोगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी। आपका भी दादी जी के साथ बहुत दिल का प्यार और स्नेह था और आप सदा दादी जी के संपर्क में रहते हुए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कई कारोबारिक परामर्श दादी जी से लिया करते थे। तो आज हम भ्राता जी से जानेंगे दादी जी के साथ के उनके अपने अनुभव। भ्राता जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम दादी जी के बारे में आपसे बहुत सारी बातें आज जानेंगे और सबसे पहले दादी जी के विषय में जानने से पहले हम आपके विषय में जानना चाहते हैं। आप इस संस्था के संपर्क में कब आए और कैसे आप समर्पित हुए, तो उसका आप थोड़ा सा हमें प्रकाश डालें उस विषय पर। मुझे सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारा परम आदरणीय दादी जानकी जी की जीवन गाथा का एक एपिसोड्स बना करके अलग अलग उसके साथ जोड़ करके लोगों को दर्शा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा, जहाँ तक का मेरा जीवन जो है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1967 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को देखता रहा। 1968 प्रारंभ के समय में मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आया। उन दिनों में मैं बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर बीकॉम पढ़ रहा था। हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक छोटा सा ब्रांच तो है कुमारा पार्क एरिया में था। हम उसी रास्ते में, हमारा घर भी, लौकिक घर भी उधर ही था बेंगलुरु में, और उसी रास्ते में मैं डेली कॉलेज में जाता था। मैं बहुत बड़ा बोर्ड देखा था, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुझे आश्चर्य लगता था, ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या होता है, प्रजापिता क्या होता है, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आदि बड़े बड़े देश की विदेश के अनेक यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसे यूनिवर्सिटी के नाम सुनते थे, परंतु इधर इतना बड़ा नाम सुन करके मुझे आश्चर्य लगता था। फिर भी एक दिन अचानक मुझे एक अपने मित्र के साथ हम बैडमिंटन खेलने के लिए जा रहे थे। हमने सुना, देखो ये यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगा हुआ, परंतु है छोटा सा एक कमरा कहो या फ्लैट कहो, एक फर्स्ट फ्लोर में रहा था, छोटा स्थान था। ये यूनिवर्सिटी पता नहीं कैसे लगते हैं। यूनिवर्सिटी माना बड़ा कैंपस होता है हमारा इमेज में, बड़ा बिल्डिंग्स होते हैं, बड़े हॉल्स होते हैं, बड़े क्लासरूम होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं, और एक छोटा सी जगह में यूनिवर्सिटी, वो भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का है।
मैंने क्यूरियोसिटी के कारण हम बैडमिंटन खेलने के बजाय सीधा सेंटर पर फर्स्ट फ्लोर में जा कर के बैठा और छोटा सा हॉल था, एक करीब 30 बाई 25 इतना हॉल था। उस साल में एक दादी, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, परंतु वो बैठ कर के गद्दी पर योग करा रहे थे और 10-12 लोग तो बैठ कर के योग कर रहे थे। मुझे योग भी क्या मालूम नहीं था। मैं पीछे दीवार को ठेका दे करके ऐसा बैठ गया, एक एक को देखने लगे और दादी भी कोई नहीं बोल रहा। करीब 15 मिनट कोई एक दो को बोल नहीं रहे थे। दादी जी भी एक दो को ऐसा 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 दृष्टि दे रहे और मेरे तरफ से भी कुछ नज़र लगाया और देखा उसको। मैं भी उनको एक सीरियसली देखा और देखते हुए मुझे बहुत खुशी और आनंद का अनुभव किया। ऐसे एक शांति का वाइब्रेशन, एक किरण की तरह अनुभव किया। फिर आप वहाँ रेगुलर जाने लगे? उसके बाद में कुछ ही समय के बाद में वहाँ रेड लाइट था उस समय में और वाइट लाइट ऑन कर दिया। एक भाई थे वो वीके मरियप्पा इसका नाम से बाद में मेरे को मालूम पड़ा। वो HMT में जॉइंट डायरेक्टर के रूप में काम करते थे। उन्होंने मेरा परिचय पूछा, आप कहाँ से आया, क्या है नाम आदि बताया। मैंने बोला हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, मैं बस नज़दीक इधर ही सेंटर के पास रहता हूँ और रोज़ इस रास्ते पर जाता हूँ और मुझे आज ये क्यूरियोसिटी हुई इस संस्था में क्या पढ़ाते हैं उसके लिए आया हूँ। उसने बोला यहाँ आने से 7 दिन का कोर्स लेना पड़ेगा, कोर्स लेंगे तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का गतिविधियों के बारे में मालूम पड़ेगा और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो सेवा है, ज्ञान क्या बढ़ाया जाता है, वो सारी बातें सुनाएंगे, ऐसा ऐसा बोला। मैंने बोला ये तो अच्छी बात है, कितना समय के लिए आना है? उन्होंने बोला डेली 1 घंटे के लिए। मैंने अपने दोस्त के साथ परामर्श किया। मैंने बोला क्या करें, हम रोज़ 1 घंटा 7 दिन का ही है, हम लोग आवे। उन्होंने बोला ठीक है। तो उसी दिन ही शुरू किया। उस दिन ही शुरू किया तो उन्होंने आत्मा के बारे में बहुत अच्छी विस्तार के रूप में परिचय कराया। मुझे बहुत अपील हुआ है, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ, मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, शरीर मेरा वस्त्र है। इसके लिए मनुष्य आत्मा अनेक लोग शरीर छोड़ देते हैं, बाद में पुनर्जन्म भी लेते हैं, आदि बातें बहुत सुना है, अच्छी बात लगा मुझे। मैं दूसरे दिन भी गया। दूसरे दिन परमात्मा के बारे में उन्होंने परिचय कराया। परमात्मा का मैं विश्वास करता था, परमात्मा शिव है, परमात्मा निराकार है, परमात्मा ज्योति है। क्योंकि मैं धर्म की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से मैं एक धार्मिक परिवार से जन्म लिया था। हमारा घर में रोज़ शिवलिंग को अंग में रख कर के पूजा करना हमारा विधि प्रैक्टिस करते थे। मुझे 1 मास पहले दीक्षा अर्थात लिंग दीक्षा कहते हैं, माना लिंग पूजा करके ही प्रसाद लेना, ये सारी बातें मेरे को 1 मास पहले हमारा दीक्षा कराया गया था। अपने बड़े भाई, हमारा माता पिता, हमारा ग्रैंडफादर। इसके लिए मुझे शिव के बारे में जब चर्चा कर रहे तो वह जो इंट्रोडक्शन दिए बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा मुझे अपने घर में आया हूँ, वो अपने संस्था में आया हूँ, वो अपने एक नया अनोखा विद्यालय में आया हूँ, ऐसा अनुभव किया। उसके बाद में उन्होंने तीसरा भी दिन कोर्स पूरा किया। करने के बाद में उन्होंने एक रेड बल्ब का तरह एक लाइट उन्होंने बीच में लगा करके इसमें ध्यान करने के लिए कहा। मैं ध्यान के लिए उसको देखते 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 योग लगाने के लिए माना याद करना, योग करना, ऐसी बातें थे। उस समय मेरे को हिंदी नहीं आता था, परंतु इंग्लिश में वो कोर्स कराया। कुछ मैंने याद करके वो याद करते मैंने विथिन 15 मिनट के अंदर ऐसा लगा मैं एक ट्रांस में देख रहा हूँ, कोई मेरे साथ बात कर रहा है, मेरे से एक अलौकिक शक्ति मेरे को अनुभव करा रहा है, मैं इस दुनिया से अलग हूँ, ऐसा अनुभव किया है। बहुत अखंड एक शांति, एक अनोखा शांति का मैं अनुभव किया जो जीवन में कभी ऐसा शांति का अनुभव नहीं किया। आपने इस संस्था में फिर समर्पित होने का निश्चय कब किया? उसके बाद में मैं 1968 में माउंट आबू आया। 1 मास के बाद में बिना घर में बोल के मैंने बोला हमारा कॉलेज में कुछ एक्सकर्शन जा रहे हैं, इसके लिए जा रहा हूँ, क्योंकि घर में बोल नहीं सकता था उस समय। और मेरे अनुभव माउंट आबू आने के बाद में ब्रह्मा बाबा से भी मिले
और पांडव भवन अकेला था उस टाइम में, बहुत बिल्डिंग भी नहीं थे। तो सभी दादियाँ भी उस समय वहीं पर ही रहते थे? मेरे दादी वगैरह को इतना परिचय नहीं, दादियाँ नहीं थे। हाँ। बाबा से मिले और उस टाइम में हिंदी नहीं आता था मेरे को। बाबा मेरे को मीठे बच्चे बोलते तो वो ऐसा लगता था मेरे दिल में बुलेट जैसा हिट कर रहा है। जी। मीठे बच्चे, हाँ, उसका वो देखते मेरे को एक तरफ एनलाइटनमेंट कहो, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट कहो, एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन कहो, आंखों में आंसू, ऐसा लगा मुझे एक जीवन में एक ऐसी पिता को मिसिंग किया था, वो मिल गया, ऐसा अनुभव किया। मैं सच्ची परमात्मा का अनुभव किया। तब से लेकर के मेरे जीवन में निश्चय किया सत्यता को जानना है, पवित्रता को पहचानना, शांति का अनुभव करना, तो यही एक ही मात्र विधि है। ऐसा करके मैं थोड़े दिन के बाद में वापस चले गए। तो फिर दादी जानकी जी से आप कब मिले? दादी जानकी के साथ मैं 1969 में एक कुमारों का भट्टी हुआ था। ओके। उस टाइम में भट्टी के लिए माउंट आबू में आया था और थोड़े लोग भट्टी थे। फर्स्ट ग्रुप ऑफ यूथ कुमारों का भट्टी था। उस समय दादी का क्लास होता था, बहुत बड़ी पावरफुल क्लास होता था, परंतु उसके क्लास की वाणी से मुझे इतना इम्प्रेस नहीं होता था क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आता था। परंतु उसमें आते हुए एक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था, ऐसा खुशी का अनुभव होता था लोगों के उसकी चेहरे से। वो मेरे को बहुत बड़ी अनुभव का लाभ मिला। उसके बाद में वापस चले गए 1969 की थोड़े दिन के बाद में, और उसके बाद में मेरा एग्जामिनेशन वगैरह जब इस संस्था में आप समर्पित हुए उसके बाद आपकी विशेष क्या सेवाएं, आपको किस सेवाओं के लिए विशेषकर निमित्त बनाया गया? मैं हमारा यूनिवर्सिटी के साथ ग्रेजुएशन के बाद में मेरे इच्छा थी इस ईश्वरी शिक्षा के अनुसार 1976 अराउंड दिस विश्व परिवर्तन होगा, युग परिवर्तन होगा, ऐसा मैंने सोचा। अभी तो ज़्यादा पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और हमारे एक सर्वज्ञ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के नाम से शुरुआत किया। टाइपिंग, शॉर्ट हैंड आदि मैंने सीखा था। और उसी कारण से मेरा जीवनोपाय भी हो जाए और साथ साथ में ईश्वरी सेवा करने में सहज हो जाए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होए, और मेरे को कोई ठोक रोक नहीं करेंगे घर वाले। ऐसा करके मैंने विचार किया था। ड्रामानुसार बाबा ने भी मदद किया, हमारे लौकिक पेरेंट्स से भी मदद किया, हमारा बड़ा भाई भी मदद किया, और उसके आधार से मैं शुरुआत की। 1970 से मैं अधिकांश सेंटर पर रहना और भोजन खाना और ईश्वरीय सेवा में जुड़ना, क्योंकि मुझे एक तो ये शिक्षा सबको देना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, क्योंकि बाबा कहता था 2 रोटी के लिए बाबा बैठा है और ये ज्ञान सबको मिलना चाहिए। और मैं इसी कारण से परंधाम छोड़ करके सृष्टि पर आया हूँ। और मैं हर एक आत्मा का पिता हूँ, और एक पिता के नाता होने से कारण इसका संदेश सबको मिलना चाहिए। ये बाबा का महावाक्य मुरली में सुनते थे, और जब मुरली में सुनते तो रोम रोम खड़ा हो जाता। ये तो हमारा बाप इधर आया, उसका मैसेज सबको मिलना चाहिए। और हमारा दूसरी धारणा की बात है, मेरे को, मैं लौकिक में भी वेजिटेरियन था, लौकिक में भी लिंग पूजा आदि करते थे, और लौकिक में भी हम सस्याहारी होने के कारण कोई भी कठिनाई नहीं आया। मेरे को धारणा की बात है, कठिनाई नहीं है। कुछ समय के बाद में लोगों ने भड़काया, और कुछ घर वाले भी सोचा ये तो रोज मतलब परिस्थितियां भी आई फिर आपके सामने? हाँ, परिस्थिति आया, उसको शादी करने के लिए फोर्स किया, और मैंने बोला मैं जिस दिन शादी करना उस दिन बताएंगे, तब तक मेरे शादी के बारे में चर्चा नहीं करना। ऐसा करके मैं थोड़ा सा अपनी रूप धारण किया उन्होंने और उसके बाद में एक संत स्वामी जी बनाने के लिए भी प्लानिंग किया, एक मठाधिपति बनाने के लिए। मैंने उसका रिफ्यूज़ किया, क्योंकि मेरे को रियल स्वामी जी भगवान खुद ही मिल गया। वो हमारा बाप है, हमारा शिक्षक है, हमारा सदगुरु है। इसके लिए वो बातों को मैं निराकार कर दिया। जी, जैसे विशेषकर हमने आपको संस्था में VIPs की, जो विशिष्ट व्यक्ति हैं हमारे समाज के, तो उनकी सेवाएं करते हुए हमने बहुत देखा है। और दादी जी के साथ भी, दादी जानकी जी के साथ भी हमने आपके बहुत से ऐसे अनुभव देखे और किए हैं
तो वो सेवाएं किस प्रकार से आपने शुरू की? मैं शुरू से बेंगलुरु में जब था तभी भी बड़े बड़े वीआईपीज को, चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को, अच्छे अच्छे एजुकेशनिस्ट को बुला करके सेमिनार करना, कॉन्फ्रेंस करना, मेला उद्घाटन करना, एग्जीबिशन उद्घाटन कराना, व कोई सेंटर्स की उद्घाटन कराना, ये सब काम करते रहे। परंतु ये मेरा एक तरफ हॉबी हो गया था। परंतु मीडिया पर्सन्स को बुला करके सेवा करना, उनको ऐसे बातें मेरे को जब से ज्ञान में आया तब से एक तरफ हमारा इंटरेस्ट था इस एरिया में, मैं करते रहे। मेरे लिए बैकबोन हमारा दादी हृदय पुष्पा दादी सपोर्ट करते आए, और जो भी काम मैं सोचता था उसको बताता, वो दादी सपोर्ट करके मेरे को हर बात में आगे रखती थी। और कोई भी मधुबन में मीटिंग वगैरह होता था, उन दिनों में भी मुझे दादी साथ में लेके आते थे। मैं कर्नाटक को रिप्रेजेंट करते हुए मधुबन की मीटिंग में आता था। और उस टाइम बहुत इतना हिंदी नहीं आता था, परंतु फिर भी मुझे दादी जी के संपर्क में दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, जगदीश भाई, निर्वैर भाई, और दादी उन दिनों में इधर नहीं रहती थी, पूना में रहती थी, तो दादी के संपर्क में दादी जानकी पूना में रहते थे तब। बेंगलुरु में एक बार 1974 में बड़ा मेला हुआ था, उस टाइम में दादी आई थी। उस टाइम में मुझे उसको थोड़ा बहुत संपर्क में आया, क्योंकि उसके बाद में दादी को अगेन उसी ईयर का एंड में हम लोग हुबली में एक बड़ा प्रोग्राम किया था आइलैंड ग्राउंड में, और दादी आई थी इसके इनॉग्रेशन तो के लिए। के साथ बहुत सारे मेगा प्रोग्राम्स किए हैं। ये तो इसके बहुत बाद में मैं माउंट आबू में रहने के बाद में मेगा प्रोग्राम का दादी प्रकाशमणि जी की प्रेरणा अनुसार कार्यक्रम रखा था। उसमें बेंगलुरु में भी एक बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम किया था। उसमें पैरेड ग्राउंड में, मिलिट्री पैरेड ग्राउंड, उस टाइम में दादी को बुलाया इनॉग्रेशन के लिए, दादी आए। परंतु मैंने दादी के जीवन में एक बहुत बड़ा अनुभव किया। उन दिनों में खूब बारिश आ रहा था, कंटिन्यूस 3 डेज। हमने पूछा, दादी अभी बारिश हो रही, कार्यक्रम कैसे चलेगा? बाबा बैठे, निश्चिंत रहो, हाँ ऐसा बोली। और एग्जैक्टली कार्यक्रम के पहले ही बारिश बंद हो गया, जैसे सूर्य उदय होता है ऐसा हो गया। मैंने देखा दादी के योग बल से प्रकृति जीत पाए। ऐसे ही दादियों को मैंने अलग अलग स्थानों पर भी ले जाने का मुझे मौका मिला। कलकत्ता में रोजी बहन के साथ मिल करके हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम किया था, करीब 2 लाख भाई बहनों को इकट्ठा। और उस टाइम में दादी भी आए, प्रकाशमणि दादी भी, दादी जानकी दादी, दादी प्रकाशमणि दादी, और दादी हृदय मोहिनी दादी, निर्मल शांता दादी, चारों दादियाँ एकत्रित हुए। उधर भी बहुत बारिश आ गया था, 3 दिन कंटिन्यूस उधर। उसके बाद में हम लोग सोचा था ये कार्यक्रम कैसे चलेगा। दादी को बोलते थे, दादी निश्चिंत रहो, बाबा बैठा है, ठीक हो जाएगा, हाँ ये सब थोड़े टाइम के लिए आपकी परीक्षा है, आपकी योग की कमी है, ऐसा दादी बोलती थी। हमने सोचा चलो हम योग भी लगा देते। परंतु ड्रामा में मैंने देखा, कॉन्फ्रेंस मेगा प्रोग्राम शुरुआत से पहले ही बारिश बंद हो गया, बहुत अच्छा क्लियर एनवायरनमेंट हो गया, कार्यक्रम भी बहुत बड़ा। ऐसे ही मैंने देखा दादी को कई जगह में मैं दादी के साथ गया हूँ। और जैसे मुजफ्फरपुर में गया हूँ, मुजफ्फरपुर में एक रिट्रीट सेंटर का फाउंडेशन में, उस समय भी मैंने देखा बारिश भी होने वाला था, परंतु दादी उपस्थिति में बहुत अच्छा हो गया। इसके सिवाय दादी के साथ मैं और भी जगह में गया हूँ, जैसे छत्तीसगढ़ में गया हूँ। छत्तीसगढ़ में अभी रिसेंटली जब आप गए तो तब भी आप लंदन जब गए तब भी दादी से मिले और कुछ सेवाएं आपने की? दादी गए, दादी ने पहले अपने कमरे में बिठा करके कहा योग करती हूँ मैं दिखाया। उनका एक छोटा सा कमरा था, उस कमरे में योग करते हैं, वो बातें सिखाया। और मैं रोज मधुबन का एक फोटो लगाया था उसके सामने, मैं देखो रोज बाबा का योग करती हूँ, साथ में मधुबन को याद करती हूँ, मधुबन का हर गतिविधियों को याद करती हूँ, ऐसा बोला। उसके बाद में दादी को दूसरी बहनों को बुला कर, जयंती बहन वानी कुमारियाँ थे, उनको बुला करके इनको लंदन में अलग अलग सेंटर में घुमाओ, लेके जाओ, क्लास कराओ, ऐसा करके बोला। और अलग अलग सिटी में भी, अलग अलग सिटी में भी, और भी सिटियों में, ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड उन दिनों में फर्स्ट विजिट में नहीं था, मैं सेकंड विजिट में गया था, तब लेस्टर में था। और भी कई जगह में दादी ने भेजा, बहनों को साथ भेजा। और बहुत बड़ी माना एक एनकरेज करना, इंस्पायर करना
मोटिवेट करना उनके अंदर एक स्वाभाविक गुण था। इसके लिए मधुबन से भाई आए, इनको ले जाओ, इनसे अनुभव शेयर कराओ और क्लास कराओ। ऐसा करके दादी ने एनकरेज किया। वो बहुत बड़े मेरे जीवन में एक खजाना कहो, एक नया अनुभव कहो लंदन में। तो उसके बाद उसी पहले मैं अमेरिका में भी वो क्या था, दादी को समाचार शेयर किया। दादी बहुत खुश हुई अमेरिका में। तो जब दादी प्रकाशमणि जी ने देह त्याग किया 2007 में, उस समय सारी जिम्मेदारियां दादी जानकी जी को दी गई। तो आपके विचार से क्या लगता है आपको कि दादी जानकी उन सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल पाए? उसी पूर्व में बाबा ने दादी जानकी जी को एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज बनाया था जी। जब चंद्रमणि दादी अव्यक्त हो गए, उससे पहले ही दादी बाबा का एडिशनल चीफ बने। और इसमें कुछ लोग तो संकोच भी था। दादी जानकी विदेश में रहती थी, इधर आना जाना होता था। और उन दिनों में दादी जब अव्यक्त हुए उन दिनों में इधर ही थे। और मुझे ये सौभाग्य मिला था मीडिया वालों को संबोधित करने के लिए। मीडिया वालों ने मेरे से बहुत प्रश्न पूछा, आपको तो ये दादी का अग्नि संस्कार कौन है, मुखाग्नि कौन करेगा? मैंने बोला तो ये नेचुरल है, दादी जानकी जी है इस समय में एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी से वही करेंगे। और उन्होंने किया। उसके बाद में भले हमारा साथी मोहिनी बहन है और अन्य दादियाँ हैं, वो सब कुछ किया। हृदय मोहिनी दादी तो थे ही था यार, परंतु एक दो लोगों ने, अपने छोटे कद के लोगों ने बाद में पूछा, आप क्यों कह दिया दादी को मुखाग्नि करने के लिए, आप क्यों ये प्रेस में पब्लिसिटी किया? मैंने बोला मैंने पब्लिसिटी नहीं किया, इन्होंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब में किया। उनका हक बनता है क्योंकि वो एडिशनल चीफ थे। एडिशनल चीफ ओनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एडिशनल चीफ ऑटोमेटिकली बिकम द सक्सेसर ऑफ द चीफ। वो बोला मैंने इसमें इस प्रकार का मुझे की उम्मीद था, क्योंकि दादी के अंदर मैंने देखा है ज्ञान योग में प्रकाश माना नंबर 1 थे दादी। जो इस संस्था का विशेषता है ज्ञान और योग, उस दिशा में आगे बढ़ना और हर प्रमाणों का समदृष्टि, समभाव और पवित्र दृष्टि रखना, उनको क्षमा करना, उनको मोटिवेट करना, वो स्वाभाविक उनका नेचर था। उनको किसी के बीच में मतभेद नहीं करती थी, नहीं करना, और दूसरा किसी को बहुत उत्साहित करना, किसी को डाउन करना, ये नेचर नहीं है उनके अंदर। उनको हर एक को समदृष्टि से देखने की भावना थी। उसके लिए नेचुरली शी वाज सक्सेसर। और उससे पूर्व भी मैंने देखा दादी जब भी माउंट आबू में जब आती थी लंदन से, एक तो दादी प्रकाशमणि जी मुरली क्लास कराते थे, उसके तुरंत इन्होंने आधा घंटा क्लास कराती थी। उसका एक जीवन में एक धारणा थी, जब तक ब्राह्मणों को बाबा की महावाक्य को सुनाए नहीं, वह कुछ क्लास नहीं करेंगे, तब तक भोजन नहीं करती थी। अच्छा। इसके अंदर एक बहुत बड़े गुण था। हम लोग तो बिना मुरली भी भोजन कर लेते हैं, परंतु दादी के अंदर एक बहुत बड़ा मैंने गुण देखा, माना दूसरों को सेवा करना, बाद में भोजन करना, बाबा की महावाक्य सुनाना, बाद में कुछ सेवा करना, ये उनके अंदर ये गुण था। उसी कारण से बाबा ने उसको नियुक्त किया। और दादी के प्रति अटूट प्यार था और परिवार के प्रति अटूट प्यार था। उनके इकोनॉमी का एक अवतार था। और एक एक पाई भी इन्होंने यज्ञ की सेवा के लिए, बाबा की सेवा के लिए, परिवार की रक्षा की सेवा के लिए और विस्तार के लिए कोई भी बड़े अच्छे प्लान योजना बना करके ले जाते थे। दादी ये काम करना, ये काम करना, दादी तुरंत हाँ हाँ ठीक है, बाबा बैठा है, करो करो, ऐसा हिम्मत करती थी। वो बहुत बड़ी बात है। दादी जी संस्था का, जो दादी प्रकाशमणि जी संस्था का चीफ रही, जब अव्यक्त होने के बाद में नेचुरली इसको सक्सेसर बने। उसके बाद में हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की परंपरा है, जो स्वयं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में नियुक्त करते हैं आगे के लिए, उसका वो भी कार्यक्रम किया। और हमारा मैनेजमेंट कमेटी भी दादी जी को स्वाभाविक रीति से सक्सेसर के रूप में घोषित किया। मुझे खुशी है दादी जी लंदन छोड़ करके इधर ही रहना शुरू किया। भले लंदन वालों को थोड़ा मिसिंग लगता था, परंतु दादी विश्व का दादी बने और विश्व की सेवा करने के निमित्त बने। और इस महायज्ञ की माउंट आबू हेडक्वार्टर्स को संभालते हुए हर व्यक्ति को अच्छे अच्छे प्रेरणा दे करके और उनके योग सिखा करके और भी अधिक सेवा में तत्पर किया। और इसके लिए रियली
speaking. She was most inspiring, most caring, most daring, most effective decision making दादी थे. Effective and कभी किसी को टाइम वेस्ट नहीं करना और एनर्जी वेस्ट नहीं करना और संकल्प वेस्ट नहीं करना और एक रुपया भी वेस्ट नहीं करना. इसके लिए एक त्याग और तपस्या और सेवा में बैलेंस था. ऐसे दादी जी को हम लोग मिसिंग कर रहे हैं और उनकी कितने भी गुणगान करे कमी है. जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी. आपने दादी के बारे में हमें इतनी विशेष बातें बताई कि दादी जी ने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस यज्ञ को आगे बढ़ाया दादी प्रकाश मणि जी के बाद जाने के बाद, और कितनी सेवाएं उसके बाद बढ़ गई संस्था की. तो हम आगे भी आपसे जानते रहेंगे. एक और नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी सुनेंगे कि फिर दादी जी के और भी प्रोग्राम्स जो बाद में बने, जब वो इस संस्था की चीफ बनी तो उन्होंने कैसे और सेवाएं और क्या क्या सेवाएं की, तो वो भी हम अगले एपिसोड में आपसे ज़रूर सुनना. तो हम सभी ने देखा, भ्राता जी ने जैसे हमारे साथ शेयर किया कि दादी जी ने किस प्रकार से संस्था की बागडोर को संभाला और उसको आगे बढ़ाया. ये कड़ी यही समाप्त नहीं होती है. हम आगे भी भ्राता जी से सुनते रहेंगे दादी जी के और भी विशेष अनुभव, क्योंकि उसके बाद सेवाएं कैसे और आगे बढ़ी और कौन कौन इस संस्था के संपर्क में आए, और फिर जब दादी शरीर छोड़ रहे थे तो उस समय भी भ्राता जी का क्या अनुभव दादी जी के साथ रहा, उन्होंने क्या विशेष अनुभूतियाँ प्राप्त की, तो वो भी हम भ्राता जी से ज़रूर जानेंगे. तो हमारे साथ जुड़े रहिए आप इस कार्यक्रम में, कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जान की. आज के लिए इतना ही. नमस्कार. ओम शांति.